इंडिया में ना एक प्रोडक्ट है जिसको डायरेक्टली एडवर्टाइज करना इम्पॉसिबल है क्योंकि हेल्थ वार्निंग्स है, रेगुलेशंस है और सोशल क्रिटिसिज्म है। फिर भी उस प्रोडक्ट के एड्स इंडिया के सबसे एक्सपेंसिव एड्स होते हैं एंड उसको प्रमोट करते हैं बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स और उसको सेल किया जाता है जैसे वो एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि इंडियन कल्चर का एक सिंबल हो। और वहीं से एक डेंजरस क्वेश्चन स्टार्ट होता है, व्हाई इंडियन पान मसाला ब्रांड्स यूज बॉलीवुड स्टार्स टू सेल कल्चरल आइडेंटिटी। पहले लगता है ये एक एडवर्टीजमेंट है, एक सेलिब्रिटी आता है, प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, पैसे लेता है और काम खत्म। लेकिन अगर तुम डीपली ऑब्जर्व करो तो पान मसाला ब्रांड कभी भी प्रोडक्ट सेंट्रिक नहीं होते। कोई टेस्ट एक्सप्लेन नहीं करता, कोई इंग्रेडिएंट डिस्कस नहीं करता, कोई एक्चुअली च्यूइंग एक्सपीरियंस शो नहीं करता। इंस्टेड ये एड शो करते हैं रॉयल्टी, रिस्पेक्ट, मैस्कुलिनिटी, कॉन्फिडेंस, स्टेटस, इंडियन प्राइड। मतलब दे आर नॉट सेलिंग पान मसाला, दे आर सेलिंग अ फीलिंग और वो फीलिंग है इलाइट इंडियन आइडेंटिटी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ब्रांड से प्रोडक्ट बेचना चाहें तो नॉर्मल एड्स भी काफी होते हैं, फिर बॉलीवुड ही क्यों? क्योंकि इंडिया में बॉलीवुड सिर्फ एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं है, वो एक एस्पिरेशनल इंडस्ट्री है। यहाँ एक्टर्स सिर्फ एक्टर्स नहीं होते, वो सक्सेस का सिंबल होते हैं, मैस्कुलिनिटी के मॉडल होते हैं, नेशनल आइकन होते हैं, इमोशनल ट्रस्ट होते हैं। और जब कोई सुपरस्टार किसी चीज के साथ खड़ा होता है तो ऑडियंस उस प्रोडक्ट को लॉजिक से जज नहीं करती है, इमोशन से एक्सेप्ट करती है। अगर कोई अननोन मैन पान मसाला ब्रांड्स को प्रमोट करेगा तो लोग बोलेंगे यार ये तो ऐसी कोई नॉर्मल एड है और इग्नोर कर देंगे। लेकिन जब सेम चीज कोई बॉलीवुड लेजेंड प्रमोट करे तो वो कल्चर का पार्ट बन जाती है। लेकिन असली गेम अब स्टार्ट होता है क्योंकि पान मसाला ब्रांड्स सिर्फ सेलिब्रिटी यूज नहीं करते, वो बॉलीवुड को केयरफुली डिजाइन की गई साइकोलॉजिकल मशीन की तरह यूज करते हैं। इन एड्स में ना एक चीज और नोटिस करना कि वर्ड्स कैसे यूज होते हैं। जुबान, परंपरा, असली हिंदुस्तानी स्वैग, रिस्पेक्ट, वर्षा, रॉयल टेस्ट। और ये वर्ड्स रैंडमली चूज नहीं होते, ऑडियंस को कॉन्शियसली नहीं सब कॉन्शियसली फील करवाया जाता है कि ये प्रोडक्ट कंज्यूम करना मतलब इंडियन मैस्कुलिनिटी का पार्ट बनना, इंडियन कल्चर का प्रीमियम वर्जन बनना। मतलब प्रोडक्ट स्लोली शिफ्ट हो जाता है हैबिट से हेरिटेज पे। और यही रीजन है कि एड्स इतने ज्यादा सिनेमैटिक होते हैं। प्राइवेट जेट्स, लंबी लंबी गाड़ियां, गोल्ड एस्थेटिक्स, लग्जरी सूट्स, स्लो मोशन एंट्री, डीप वॉइस ओवर्स। लेकिन क्यों? क्योंकि पान मसाला को नॉर्मल नहीं दिखाना, उसको एस्पिरेशनल दिखाना है। रियलिटी में ये एड्स टेस्ट और फ्रेशनेस के बारे में कभी भी बात नहीं करते, वो सिर्फ एक चीज बेचते हैं, स्टेटस। बॉलीवुड स्टार्स इन एड में सिर्फ सेलिब्रिटी नहीं होते, वो प्रूफ होते हैं, द प्रूफ ऑफ सक्सेस। और ऑडियंस सबकॉन्शियसली सोचती है कि अगर सक्सेसफुल पावरफुल लोग इसको एसोसिएट कर रहे हैं तो शायद ये लोअर क्लास हैबिट नहीं है, ये एक इलाइट कल्चर का पार्ट है। और वहीं पे ही डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अब पान मसाला बन जाता है क्लासी, स्टाइलिश, मस्कुलिन, रिस्पेक्टेबल। और इस ट्रांसफॉर्मेशन का इंजन है बॉलीवुड। अब यहाँ पर सिस्टम और भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। इंडिया में तंबाकू एडवर्टीजमेंट पे बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, तो ब्रांड्स ने क्या किया, डायरेक्ट सेलिंग कम कर दी और इनडायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट कर दी। अब सडनली एड्स हो जाते हैं सिल्वर कोटेड इलायची, माउथ फ्रेशनर, कार्डामन मिक्स। लेकिन ब्रांडिंग तो सेम होती है, लोगो भी सेम होता है, कलर्स भी सेम होते हैं, सेलिब्रिटी भी सेम होते हैं और सबको पता होता है कि एक्चुअल में किसकी एड हो रही है, ये किस इकोसिस्टम का पार्ट है। जैसे अल्कोहल ब्रांड्स एडवर्टीजमेंट करते हैं, वो डायरेक्टली एडवर्टीजमेंट तो कर नहीं सकते, इसलिए वो वाटर बोतल की ऐड करते हैं, किंगफिशर वाटर बोतल ऐड। लेकिन सबको पता है कि किंगफिशर किस चीज की एडवर्टीजमेंट कर रहा है। अब इससे लीगली इल्यूजन मेंटेन रहता है और बॉलीवुड ने इस इल्यूजन को बिलीवेबल बनाया क्योंकि जब कोई सुपरस्टार स्क्रीन पर कॉन्फिडेंस के साथ कोई प्रोडक्ट होल्ड करता है तो ऑडियंस डिटेल क्वेश्चन नहीं करती है, वो इमोशन अब्सॉर्ब करती है। यहाँ पर एक और साइकोलॉजिकल लेयर एग्जिस्ट करती है, द स्टार शील्ड। पान मसाला ब्रांड्स बहुत अच्छे से समझते हैं कि इंडिया में सेलिब्रिटी वर्शिप कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लोग प्रोडक्ट से ज्यादा सेलिब्रिटी से इमोशनली अटैच्ड होते हैं, इसलिए जब कोई क्रिटिसिज्म होता है तो फैन उस प्रोडक्ट को डिफेंड नहीं करते बल्कि वो सेलिब्रिटी को डिफेंड करते हैं। और हेल्थ डिस्कशन इंस्टेंटली इमोशनल डिबेट बन जाती है कि मेरे फेवरेट एक्टर को टारगेट क्यों कर रहे हो, और इस इमोशनल डिस्ट्रैक्शन के पीछे एक्चुअल इशू गायब हो जाता है। इसीलिए ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं है, ये एक इमोशनल शील्डिंग है।
अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ब्रांड कल्चरल आइडेंटिटी ही क्यों सेल करती हैं? क्योंकि आइडेंटिटी लॉजिक से ज्यादा पावरफुल होती है। अगर कोई प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्ट हो तो ऑडियंस उसको रिजेक्ट कर सकती है, लेकिन अगर प्रोडक्ट ही एक आइडेंटिटी बन जाए तो ऑडियंस उसको प्रोटेक्ट करती है। इसीलिए पान मसाला ब्रांड इंस्टेंटली इंडियन कल्चर के साथ अटैच होने की कोशिश करते रहते हैं, ताकि प्रोडक्ट हार्मफुल हैबिट ना लगे बल्कि कल्चरल कॉन्ट्यूएशन लगे। मतलब कंजप्शन बिकम्स बिलोंगिंग। लेकिन इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के बाहर रियलिटी कंप्लीटली डिफरेंट होती है। स्क्रीन पे गोल्ड, लग्जरी, कॉन्फिडेंस, स्वैगर, और रियलिटी में हेल्थ रिस्क, डिपेंडेंसी, ओरल कैंसर, नॉर्मलाइजेशन, और सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट जो सेलिब्रिटीज ये ऐड करते हैं, उनकी रियल लाइफस्टाइल वेलनेस ड्रिवन होती है। उनके खुद के फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं, लग्जरी हेल्थ केयर होता है, स्ट्रिक्ट डाइट्स होती है, लेकिन कंज्यूमर को क्या मिलता है? इल्यूजन ऑफ स्टेटस। मतलब बॉलीवुड स्टार एक सिंबॉलिकल ब्रिज बन जाते हैं। जहां एस्पिरेशन यूज होती है वहां डेंजर को विजुअली सैनिटाइज कर दिया जाता है। तो लास्ट में क्वेश्चन पान मसाला का नहीं है, क्वेश्चन ये है कि क्यों पान मसाला ब्रांड्स बॉलीवुड स्टार्स को यूज करते हैं कल्चरल आइडेंटिटी बेचने के लिए। और आंसर शायद ये है कि इंडिया में आइडेंटिटी हेल्थ से ज्यादा इमोशनली पावरफुल है। इंडिया में अगर किसी हार्मफुल चीज को कल्चर, मैस्कुलिनिटी, सक्सेस, पेट्रोटिज्म, बॉलीवुड ग्लैमर, इन सब के साथ अटैच कर दिया जाए, पैकेज कर दिया जाए ना, तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं रहता, वो एक एस्पिरेशन बन जाती है। और शायद इसीलिए इंडिया का सबसे सक्सेसफुल एडवर्टाइजमेंट इल्यूजन कभी तंबाकू के बारे में था ही नहीं, वो आइडेंटिटी के बारे में था।